नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। आरटीओ जम्मू की तरफ से एक बड़ा जरूरी नोटिस जारी किया गया है और हर एक व्यक्ति जिसके पास गाड़ी है और विशेषकर उसने गाड़ी पहले से ले रखी है और उसकी आरसी रजिस्टर्ड है लेकिन उसका फोन नंबर अपडेटेड नहीं है, तो उसका अगर ई चालान होता है तो उसे मालूम नहीं चलेगा। और इसीलिए अब आरटीओ जम्मू ने 10 दिन का समय दिया है कि सभी वो लोग जिनके अपडेटेड मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर आरसी के साथ कनेक्टेड नहीं है वाहन पोर्टल पर, वो अपना मोबाइल नंबर अपडेट करें। अन्यथा आपकी रजिस्ट्रेशन, आपकी ई चलानिंग और बाकी के इश्यूज आप तक नहीं पहुंचेंगे। और यदि आप तक नहीं पहुंचे तो हो सकता है कि आपका वाहन ब्लैकलिस्ट हो चुका हो या फिर भविष्य में हो जाए, और जिस वक्त आपको कोई परेशानी पड़े तो उस वक्त आपको यह मालूम चले कि एक फोन नंबर अपडेट ना होने की वजह से आप बड़ी परेशानी में पड़ चुके हैं। इसीलिए आरटीओ जम्मू ने ये नोटिस जारी किया है कि वाहन पोर्टल पर www.parivahan.gov.in पर अगले 10 दिनों के अंदर सभी लोगों को यह कहा गया है कि अपने एक्टिव मोबाइल नंबर, जिन्होंने पहले मोबाइल नंबर अपडेट किए थे अब वो मोबाइल नंबर बंद पड़े हैं तो उन्हें भी अपडेट करना है, जिन्होंने नहीं किए उन्हें भी करना है। और विशेषकर जिनकी गाड़ियां पुरानी हैं, जो मौजूदा रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें बिना मोबाइल नंबर के आरसी इशू नहीं हो रही है, इसीलिए जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो फोन नंबर के साथ ही है, तो उनके अगर ई चालान होते हैं तो उस नंबर पर वो ई चालान उन्हें मिल जाते हैं और उसकी पेमेंट हो जाती है और उनकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट नहीं होती है। लेकिन सवाल यह है कि जिनकी गाड़ियां पुरानी हैं और जिन्होंने अपने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किए हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन से लेकर ई चलानिंग तक का जो मसला है वो बहुत ज्यादा इस समय सामने आ रहा है। और इसीलिए ये आम जो जनता है उसे फैसिलिटेट करने के लिए अब ये आदेश जारी किया गया है कि आपको अपना एक्टिव मोबाइल नंबर अब अपडेट करना होगा। मैंडेटरी अपडेशन ऑफ मोबाइल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड ऑनर इन केस ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल ऑन वाहन पोर्टल, ये इसका विषय है। तो वाहन पोर्टल जो है आपको उस पर जाकर अपना जो ऑनर है, असल में नंबर आपको उसी का अपडेट करना है जो उस गाड़ी का मालिक है। वाहन पोर्टल पर आपको नंबर अपडेट करना है ताकि उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से लेकर, यानी कि अगर वो गाड़ी की आरसी ब्लॉक हो जाती है तो उसकी भी जानकारी आपको उसी नंबर पर आएगी, और अगर आपकी गाड़ी का ई चालान होता है तो उसकी भी जानकारी आपको वहीं पर मिलेगी। शहर में अब जो सीसीटीवी कैमरास है वो लग चुके हैं, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम काम कर रहा है, और ये कैमरास जो है ये जब आपकी गाड़ी कोई ऑफेंस करती है, विजिबल ऑफेंस करती है, वायलेशन करती है तो एक फोटोग्राफ उसका लेते हैं और उस पर ई चालान जनरेट होता है। लेकिन वो ई चालान आपको बाई पोस्ट नहीं आ रहा, वो ई चालान आपको थ्रू एसएमएस आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। लेकिन बहुत से लोगों का मोबाइल नंबर ही आरसी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, वाहन पोर्टल पर नहीं है, इसीलिए उनका चालान तो हो जाता है लेकिन चालान उन तक पहुंच नहीं पाता है, चालान की पेमेंट नहीं होती है और ई चालान जो है कहीं ना कहीं वहीं पर पड़ा रहता है। और एक समय के बाद जब ये वायलेशन ज्यादा हो जाती है, जब आप एक समय तक अपना ई चालान क्लियर नहीं करते हैं तो एज पर रूल आपकी गाड़ी की आरसी ब्लैकलिस्ट हो जाती है। और गाड़ी की आरसी ब्लैकलिस्ट होने का नुकसान क्या है अब वो भी जरा आप समझिए। मान लीजिए आपकी गाड़ी की आरसी ब्लैकलिस्ट हो चुकी है और आपको इस चीज का इल्म नहीं है और कहीं आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, आपकी गाड़ी पर कहीं कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि आपको गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम करना है, तो उस समय इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि आपकी गाड़ी की जो आरसी है वो वैलिड नहीं है क्योंकि वो ब्लैक लिस्टेड है, और ब्लैक लिस्टेड आरसी पर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता है। यानी कि एक मोबाइल नंबर आपकी आरसी से अगर रजिस्टर्ड नहीं है, वाहन पोर्टल पर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो आप एक ऐसी गाड़ी को चला रहे हैं जो शायद ब्लैकलिस्ट हो चुकी हो, और जिस समय आपको उसके इंश्योरेंस की जरूरत पड़े तो आपको इंश्योरेंस का लाभ ही ना मिले क्योंकि आपके जाने अनजाने में ही आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्टेड थी। और इंश्योरेंस का रूल ये कहता है, इंश्योरेंस के कंपनीज के जो वकील होते हैं वो उस समय ये दावा करते हैं कि एक ब्लैकलिस्टेड गाड़ी को इंश्योरेंस आखिर किस बेस पर दिया जाए, किस आधार पर दिया जाए। तो अगर आप इस मुसीबत से बचना चाहते हैं तो यही कहा गया है कि अगले 10 दिनों के अंदर आप सब जिन लोगों के पास गाड़ियां पुरानी है, विशेषकर क्योंकि जो नई गाड़ी आ रही है उसकी आरसी के साथ मोबाइल नंबर पहले से ही जोड़ा जाता है, लेकिन जिन लोगों के पास गाड़ी पहले की है तो उन्हें यह विशेषकर कहा गया है कि आप अपनी वाहन पोर्टल पर जाएं, अपनी गाड़ी के
रजिस्ट्रेशन जो आपका नंबर है उस पर आप जाकर अपना जो करंट एक्टिव मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर करें, ताकि आपको भविष्य में रजिस्ट्रेशन और ई चालानी को लेकर परेशानी ना आए। ये बहुत जरूरी स्टेप आपको लेना होगा। 10 दिन का समय आपको दिया गया है कि आप अपने वैलिड मोबाइल नंबर जो है वो अपडेट करें वाहन पोर्टल पर www.parivahan.gov.in पर, ताकि आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट होने से बच जाए, आपको ई चालान जो भी हो उसका मैसेज आपको उसी समय आ जाए और आप आगे उस पर जो आपकी कार्रवाई आपने करनी है, आपने उसको चैलेंज करना है या उसकी पेमेंट करनी है, वो आप उसी समय करें। अन्यथा अगर आपको इसकी जानकारी ही नहीं होगी और आपको यह लगता रहेगा कि आपकी गाड़ी का कोई ई चालान नहीं हुआ है और एक समय 6 महीने के बाद आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी, और आपके साथ कभी ऐसा ना हो, लेकिन अगर कभी हादसा हो जाता है और आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो उस ब्लैकलिस्ट आरसी पर आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। आपको और भी बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। हो सकता है आप आउट ऑफ द स्टेट हो और वहां पर आपकी गाड़ी को रोका जाए और वहां पर आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट मिले, तो आपकी परेशानी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि जो नोटिस दिया गया है कि 10 दिनों के अंदर, इन द व्यू ऑफ द अबव ऑल द रजिस्टर्ड ओनर्स आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड थ्रू द medium of this public notice to visit Parivahan website www.parivahan.gov.in and update their valid mobile number within 10 days of publication of this notice to keep a check on the registration related services done with respect to their vehicle। तो 10 दिन के अंदर आप अपना वैलिड एक्टिव नंबर जो है वो अपडेट करिए, ताकि आपकी गाड़ी को लेकर जो भी इश्यूज हैं, ई चालान है या फिर रजिस्ट्रेशन के लेकर इश्यूज है, उसकी जानकारी आपको समय से मिलती रहे और आप भविष्य में किसी परेशानी से दो चार ना हो। नमस्कार।